श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लाइफ ऑफ शिवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी जो कथा चल रही है पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा। तो कल की कथा में भोलेनाथ पर हर श्रृंगार पुष्प चढ़ाने की महत्ता को गुरुजी बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया श्री शिवाय जो शिव जी की पूजन में लीन रहती थी वो उर्वशी आई और उसने यहाँ आकर कोई नृत्य नहीं करा। अभी जितनी अप्सरा आई थी वो नृत्य कर रही थी, अभी तक जितनी अप्सरा आई थी वो कुछ ना कुछ लीलाएं कर रही थी। शिव जी के ध्यान भंग करे। उर्वशी ने कोई नृत्य नहीं, कोई लीला नहीं करी। उर्वशी ने केवल एक काम करा, जब वो इंद्र लोक से देवलोक से पाताल लोक में आई तो साथ में पारिजात के पुष्प को, हार श्रृंगार के पुष्प को थोड़ा सा लेकर, पारिजात का फूल देखा है? हाथ उठाओ, सबने देखा है ना? ठीक है, रखिए। जो पुष्प तोड़कर भगवान देवती ने महादेव को नहीं चढ़ाया है, कौन सा फूल? जम के बोले जरा। केवल एक पुष्प है पारिजात का जो तोड़कर, वृक्ष से तोड़कर, पौधे में से तोड़कर उस फूल को महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता। पारिजात का फूल पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ता। केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का, हार श्रृंगार का, वो फूल जब पृथ्वी पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। वो पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। केवल एक पुष्प। क्या बोलो, कौन सा पुष्प है? पारिजात। और जम के बोलो, पारिजात। आपसे इसलिए जम के बुलवा रहे हैं कि पड़ोसन भी अच्छे से सुन ले। वो पुष्प ऐसा पुष्प है, अगर हम गेंदे का फूल तोड़ते हैं, अगर हम धतूरा तोड़ते हैं, हम कोई पत्ती तोड़ते हैं तो वृक्ष से तोड़कर फिर चढ़ा। और महादेव को केवल एक पुष्प ऐसा है, पारिजात का हार श्रृंगार का पुष्प केवल ऐसा है जिस पुष्प को तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। पृथ्वी पर गिर जाता है, जमीन पर गिरता है और जमीन पे से उठाकर महादेव को समर्पित किया जाता है। वो पारिजात का पुष्प एक सहारा है। पारिजात के पुष्प की कथा बता। श्री शिवाय पारिजात का फूल जमीन पर गिर गया, शुद्ध हो गया, बेकार हो गया है, लोग कहेंगे कि कीचड़ का है, धूल का है, मिट्टी का है। शिव महापुराण की कथा करते हैं। पारिजात के फूल को वृक्ष से तोड़कर महादेव को इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि हम एक साधारण जमीन पर रहने वाले, कंकर मिट्टी में रहने वाले हम साधारण व्यक्ति हैं। और जब मिट्टी में गिरे हुए पुष्प को जब हम उठाकर भगवान देव महादेव को समर्पित करते हैं तो हम महादेव से ये कहते हैं, बाबा जैसे ये पारिजात का फूल मिट्टी में गिरा है, धूल में गिरा है और हमने आपको समर्पित करा है, बाबा ऐसे ही संसार सागर में हम गिरे हुए हैं, हमको भी स्वीकार करना और अपना हमें भी स्वीकार। कब खेलते हैं पारिजात के फूल? दिन में की रात को? रात। सुबह तक गिर जाते हैं। लगभग दशहरे के समय पर, दशहरे से आगे पीछे ही ये पारिजात के फूल ज्यादा आते हैं। ज्यादातर पुष्प उसी समय पर आते हैं। और जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो पारिजात के पुष्प को कई माताओं की आदत रहती है। अब यहाँ पर ऐसा है कि नहीं, परंतु हमारे यहाँ अगर पारिजात का पुष्प है ना तो उसको ऐसे जमीन पे से उठाकर उसको भगवान शिव को चढ़ाने के लिए ऐसे कॉपी में उसको रखते जाते हैं, ऐसे ऐसे उसको रख लेते हैं बहुत सारे पुष्प। तो वो पुष्प जो है ना वो सूख जाते हैं। सूखने के बाद में पारिजात का पुष्प जो शिवरात्रि करने वाले होते हैं या प्रदोष का व्रत करने वाले होते हैं या सोमवार के अष्टमी का व्रत करने वाले होते हैं या सावन के महीने में पूजन करने वाले होते हैं, अब पूरे साल तो पारिजात के फूल आते नहीं है, वो आते हैं दशहरे के
जैसे लगभग में 1-1.5 महीने का उनका क्रम रहता है फूलों का आने का, तो वो पूरे पुष्प ऐसे कॉपी में एक पुस्तक में उसको रख लेते हैं, फिर जब भी पूजन करने का मौका मिलता है एक पारिजात का फूल उठाकर महादेव को समर्पित कर देते हैं। कई लोग पारिजात का पुष्प अयोध्या में दुर्वासा बाबा बुलवाए रही 16 पारिजात के पुष्प। एक पारिजात का पुष्प और 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां। बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक पारिजात का पुष्प, 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां, 5 बेलपत्र। जितने लोग आस्था पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं, वो थोड़ा सावधानी से 5 बेलपत्र, 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां, 1 पारिजात का पुष्प। प्रयास करा करो कि प्रत्येक प्रदोष पर या प्रत्येक शिवरात्रि पर उसको समर्पित किया जाए। प्रयास बेलपत्र भी उठा कर ले आना, पारिजात की पत्तियां भी लेकर जाना और पारिजात का जो पुष्प है वो भी लेकर आना। एक बार कर देखना। जितने लोग वॉकर लेकर चल रहे हैं, जितने लोग लाठी टेक कर चल रहे हैं, जिनकी कमर में प्रॉब्लम हो गई, जिनकी डिक्सी की प्रॉब्लम हो गई, जिनके गुरिये खसक गए या घुटने में गैप आ गया या डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक बार कर 5 बेलपत्र, 5 पारिजात की पत्तियां, 1 पुष्प पारिजात का किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर बाबा को समर्पित करिए। 1 लोटा जल समर्पित कर दो और बाबा पातालेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर उसको उठा लो। पहले जो बेलपत्री लेकर आए हो, रोज 1 बेलपत्री 5 दिन तक खाना है। फिर 5 जो पारिजात की पत्तियां हैं उसको रोज 1 पत्ती को खाना है। आखिरी में जो पुष्प है वो पुष्प को खा लेना। 15 दिन के अंदर तुम्हारा घुटना और तुम्हारी कमर काम करना प्रारंभ करेगी और तुम उठकर चल जाओ। पारिजात का पुष्प बड़ी आनंददायक, बड़ी आनंद वर्णन है। और कोई कहे कि पुष्प के डंडी के केसर तिलक के मनोकामना पूर्ति जो वर्णन कर रहे हो आप, जो ये पारिजात के वृक्ष का वर्णन कर रहे हो, तो हमारा निवेदन है कि इसको हमने हरिवंश पुराण में से लिया। कहाँ से लिया? कौन सी पुराण में से? हरिवंश पुराण में। पारिजात के फूल का वर्णन हरिवंश पुराण के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है, पुष्प का जो वर्णन किया गया है, शिव को माता लक्ष्मी समर्पित करती है भगवान शंकर को पारिजात का पुष्प। और अगर भगवान ने कृपा करी हो आपके यहाँ, आपके नजदीक में, आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं आपके अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन, अगर किसी के यहाँ पारिजात का कोई पौधा हो, पारिजात का अगर कोई वृक्ष हो, तो प्रयास करना 1 पारिजात की पत्ती को अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाकर, आपके घुटने में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, आप नहीं चल पा रहे हो, नीचे नहीं बैठ पा रहे हो, तो कम से कम 1 महीना लगातार पारिजात की पत्ती को शंकर पर चढ़ा हुआ, तो पारिजात की पत्ती को मलकर भले पानी से निकलो, चाहे तुम्हें चबा कर निकलो, उसको रोज सुबह के समय अगर खाना प्रारंभ करोगे, 8 दिन 10 दिन के अंदर तुम्हारा पाँव काम करना चालू करेगा और तुम चलोगे, ये निश्चित है। कितना भी कमर में दर्द हो, कितनी भी पाँव में दर्द हो, आपको चलना होगा। पारिजात के फूल का, पारिजात की पत्ती का बड़ा बड़ा दो वृक्ष समुद्र मंथन के अंदर प्रकट हुए। कितने? 2 मंथन में जो प्रकटे हैं उसमें से एक वृक्ष है पारिजात का, जो मंथन समुद्र मंथन में जो है। आप लोगों के आसपास में कहीं पारिजात का पौधा या वृक्ष किसी के आसपास में है?
है। बहुत बहुत साधुवाद है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन में प्रकट हुआ था, और पारिजात के पौधे का, पारिजात के वृक्ष का और पारिजात के पुष्प का बड़ा बड़ा उर्वशी अप्सरा आई। और उस उर्वशी अप्सरा ने भगवान शंकर को पारिजात का पुष्प समर्पित कर। भगवान विष्णु खड़े रहे, शिव जी के नेत्र नहीं खुले। ब्रह्मा जी खड़े रहे, शिव जी के नेत्र नहीं खुले। भगवान सारे देवता आकर खड़े हो गए, पर भगवान शंकर के नेत्र नहीं खुले। केवल एक पारिजात का पुष्प ऐसा था जो उर्वशी अप्सरा ने भगवान शंकर के चरणों में समर्पित करा, शिव जी का नेत्र खुल गया। केवल एक पारिजात के पुष्प का स्पर्श मात्र करते, केवल स्पर्श। जय बाबा महाकाल। और शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। पारिजात के पुष्प संभाल जी करुणा करे, भोलेनाथ जी दया करे, शिव जी की कृपा। वृक्ष के बारे में बता दें तो ऊपर फूल पत्ती दोनों चढ़ाए गए हैं। श्री शिवाय नमस्ते। लाइफ ऑफ शिवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ से जाते हो, कर्पूर गौरम प्रणाम कारण जब होता है, आरती पूर्ण हो जाती है। जब यहाँ से निकलते हो तो अपने मन की कामना कर कर, बाबा को प्रणाम कर कर, जमीन के से रज को छू कर अपने हृदय से और मस्तक पर लगाकर प्रणाम कर कर फिर जाते हो। ऐसे प्रणाम कर कर जाया और बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहा, भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर, शिव के नेत्र पर भगवान शंकर ने पूछा, भगवान देवादिदेव महादेव ने पूछा, भगवान शंकर पूछा, नारायण आपका आगमन क्यों हुआ? नारायण थोड़ा आवाज बढ़ाओ रहा, आपका आना क्यों हुआ? क्यों आया? किस लिए आया? तुम्हारा आना क्यों हुआ? किस लिए हुआ? नारायण ने कहा, बस केवल एक कारण से आना हुआ। भगवान कृष्ण ने पांडवों को बता दिया है कि आप चौसर खेलते हो और आपके बराबर कोई चौसर नहीं खेल सकता, इसलिए पांडवों ने जिद पकड़ी है कि वो आपके साथ में चौसर खेलना चाहता। सबसे अच्छा चौसर कौन खेलते? तो भगवान भोलेनाथ। शिवजी ने कहा, इसी कारण तो मैं कैलाश छोड़कर पताल में आ गया कि मुझे पांडवों के साथ चौसर नहीं खेलना। अरे कैसे नहीं? आप जानते नहीं हो, पांडव जिद पकड़े, पांडवों ने तप करा है, साधना करी, जब तक महादेव के साथ में चौसर नहीं खेलते तब भोजन नहीं करेंगे। शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से कहा, जरूरी नहीं है कि माता पिता बच्चे की हर मुराद पूरी करें। सही बात है। और ध्यान से सुनना मेरी दीजिए, एक बार आप पशुपति व्रत करती हो, मन की मुराद पूरी नहीं होती,
दूसरी बार पशुपति व्रत करती हो, मन की मुराद पूरी नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी कभी भोलेनाथ भी तुम्हारी पूर्ण परीक्षा लेते हैं और कभी कभी देने में देरी कर देते हैं, मतलब बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा। बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा, इसलिए बाबा तुमको देने में थोड़ा से पीछे है। थोड़ा समय लग सकता। एक पत्र में लिखा एक बहन ने कि उसके 2 भाई हैं और कहीं बैठी हो तो उड़ जाना, तो हम ढूंढेंगे फिर बोलेंगे तो फिर टाइम लगेगा। तो उसमें दोनों भाई की नौकरी नहीं थी। तब एक भाई ने सरकारी नौकरी में अप्लाई किया और किस चीज में अप्लाई करा था वो इसमें कहीं पत्र में लिखा हुआ उसने अप्लाई करा और उसकी वो नौकरी का आ भी गया। अब आ गया तो वो शायद आर्मी की या मिलिट्री की कोई नौकरी है। तो भाई से जो चलने वाला ईर्ष्या रखने, अगर कहीं बैठी हो बहन तो हम पत्र ढूंढेंगे, समय लगेगा। तो भाई से जो चलने वाला था, वही मोहल्ले का, उसको मालूम पड़ा कि मेरे भाई की नौकरी पक्की होने वाली है और उसका मेडिकल होने वाला है। मेडिकल होने वाला है तो उसकी पीठ में छुरा मारा। वो कलकत्ता का पत्र है, वो पत्र यहाँ पे बैठी हूँ तो जिनने लिखा है कलकत्ता का पत्र है। अब उसने छुरा मार दिया। अब छुरा मारा तो लगा कि अब इसका मेडिकल होगा, मेडिकल में ये फिर इसकी नौकरी नहीं लगेगी। जिसने लिखा है अगर वो बेटी हो कहा कि लगना है। अब उसने छुरा मारा और वो उसको लगा कि इसकी नौकरी लगेगी। उसमें लिखा उसने बहन ने कि मैंने मेरा भाई रो रहा था और मेरा भाई कहता है कि जी अब तो मेरी नौकरी लगी नहीं सकती क्योंकि मेरे को घाव हो गया, उसमें टांके लगे। अब क्या क्या? तब मैंने मेरे भाई से कहा तू क्यों चिंता करता है? शिव महापुराण की कथा सुन, उसमें महाराज कहता है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तो शिव की आराधना, शंकर की कथा सुन और मेरे भाई ने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसी जल को लगाकर वो पीठ में टांके लगे हुए थे और वो मेडिकल के लिए गया। वो पत्र इसमें है, आप पढ़ेंगे बाद में, जिसको निकालना हो पढ़। और भाई जब मेडिकल कराने के लिए गया, जल लगाकर गया, पूरी शरीर की जांच हुई और बाबा की कृपा से आज उसका भाई, उसमें लिखा है कहीं पर ट्रेनिंग पर गया हुआ है और उसकी नौकरी है। पत्र में लिखा है। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आप। शिव कथा कहती है आपका विश्वास जितना। भगवान शंकर कहते हैं मैं पांडवों के साथ में चौसर नहीं खेलना, पर पांडव आपके साथ चौसर खेलना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा बच्चे जिद करेंगे तो उसको वो दे देंगे, जो बच्चा जिद करेगा उसको वो दिया जाएगा। क्या कभी कभी माता पिता की ये विचार करते हैं, बच्चा चक्कू मांग रहा है तो क्या तुम चक्कू दे दोगे? मां कहती है नहीं दे सकते, उसका हाथ कट जाएगा।
बच्चे ने कैंची मांगी, माँ नहीं देती है, उसका हाथ कट जाएगा। बच्चे ने रेतर मांगी, बच्चे मन नहीं दी क्योंकि उसका हाथ कट जाएगा। कभी कभी माता पिता बच्चे की हित की सोचते हैं, चाहे बच्चा कितना भी हो। शंकर भगवान पताल में जाकर छुप गए क्योंकि उनको मालूम है कि पांडव मेरे साथ में चौसर खेलेंगे और मैं इनके साथ चौसर नहीं खेलना चाहता। पर थोड़ा समय निकलेगा और थोड़ा समय निकलने के बाद भगवान अगर कुछ फल देगा तो जरूर जरूर। सारे देवताओं ने विनती करी भगवान कृष्ण के कहने पर पांडव चौसर खेलने के लिए बैठे। अब देखिएगा जरा, कभी कभी लोगों की आदत होती है मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ, मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाओ, मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने के लिए जाओ, मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में मंदिर के कभी खोट देखने के लिए मत जाओ। वहां के पंडित जी ने ऐसा कर दिया, वहां दीवार में कलर नहीं था, मंदिर में रौनक नहीं थी, मंदिर में लाइट नहीं लगी थी, मंदिर में ऐसा हो गया, मंदिर में कीचड़ हो रहा था, मंदिर में बेलपत्र पड़ा हुआ था, मंदिर में ये पड़ा हुआ था। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा करती है कथा में भी जाना तो बुराई मत देखना और मंदिर में भी जाना तो बुराई मत देखना। बन सके तो मंदिर में जाकर कुछ अच्छा देखना। आप शंकर जी को जल चढ़ाने आयो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने आयो, उसमें अच्छा झलकने का प्रयास। हे राम, हे प्रभु, हे ईश्वर, बहुत अच्छा ढूंढ। बाबा धाम बाबा बैद्यनाथ जी को लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भीड़ ज्यादा हो जाती है। और देखो भीड़ तो भगवान के भक्त हैं तो पहुंच ही गए, भीड़ ज्यादा हो जाती है। दर्शन इतने दर्शन वाले यात्री आते हैं कि पुलिस प्रशासन वाले भी उनको धीरे धीरे हाथ पकड़ पकड़ के धक्का लगाते हैं, चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। जितने लोग लगे रहते हैं वो बाबा बैद्यनाथ जी को दर्शन कराते हैं और निकाल दे। अब मंदिर का गर्भगृह छोटा, मंदिर का दरवाजा छोटा, सभी लोगों को मंदिर के अंदर तो जाने दिया नहीं जा सकता। सावन का महीना, कावड़ का जल इतना, हम लोगों को धक्का मारकर बाहर निकालते जाते। लोग उसी का वीडियो बना लेते हैं और वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं कि देखो कितना धक्का मारा जा रहा है, कितना ऐसा करा जा रहा है, कितना वैसा करा जा रहा है, और दुनिया उस पर केंद्रित हो जाती है। बताओ भगवान के मंदिर में इतना धक्का मार रहा है, भगवान के मंदिर में ऐसा कर रहा है, भगवान के मंदिर में। अरे भैया तुमने बुराई तो दिखाई पर कभी कभी अच्छाई भी दिखाया करो कि शंकर के इतने भक्त कम से कम शंकर के मंदिर तक जाते रहे, कुछ अच्छा भी तो दिखाओ। कितना कहते हैं लोग अच्छा दिखाने का प्रयास, कुछ अच्छा बताने का प्रयास करें। भगवान ने अगर आपको मौका दिया है, आपको भगवान ने इतना विवेक दिया है, आपकी कलम को भगवान ने इतना विवेक दिया है, और आपका जो भगवान ने वाणी में इतना बल दिया है, तो वो दिखाओ जो दुनिया को प्रेरणा दे। और हम क्या दिखाते हैं? ये देखो धक्का मार दिया, ये देखो लड़ाई हो गई, ये देखो झगड़ा हो गया। अरे शंकर की कथा झारखंड में ये सुंदर जमशेदपुर में पहली बार हो रही है। एक एक मीडिया को, एक एक सोशल मीडिया को और आप सबके मोबाइल पर ये दिखाओ कि हमारे झारखंड में बाबा की कथा में लाखों भक्त पहुंचे हैं, शिव का आनंद लेंगे। अहंकार आ गया, भीम को, युधिष्ठिर को अभिमान आ गया, हमारे बराबर की चौसर में खेल सकते। शंकर भगवान को क्रोध आ गया, शिव जी ने कहा मैं इसीलिए चौसर में नहीं बैठ रहा था, तुम बैठे चौसर खेलने के लिए। मेरा श्राप है पांडव, जिस चौसर का तुम्हें अहंकार है, इसी चौसर में तुम सब कुछ हार जाओगे और तुम दर दर के ठोकर। ये मेरा श्राप, ये मेरा श्राप। जिस चौसर में तुमने मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करा, ये चौसर तुम्हें बर्बाद करके रख देगी।
और वही पांडवों ने चौसर खेली थी दुर्योधन से, सब हार गए थे और बर्बाद होकर वन वन भटकते रहे। शिव कथा का पतालेश्वर महादेव का चरित्र कराए, भगवान शंकर का मंगल विवाह माता पार्वती जी के साथ हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर भगवान शिव पार्वती के मंगल विवाह का आनंद लीजिए। पार्वती जी भगवान शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। हर महादेव हर। भगवान पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।